वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय सम्माननीय प्रभु प्रेमीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे इस स्वाध्याय परिवार के मार्गदर्शक संरक्षक पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, पुनः एक बार अभिनंदन। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, उसके कंक्लूजन की ओर, उपसंहार की ओर हम लोग बढ़े हैं और भगवान ने 55वें श्लोक में अर्जुन को अनन्य भक्ति की विशेषता बताई कि जिससे प्रमा की जागृति होती है और 3 कार्य वहाँ बनते हैं, ज्ञातुम, द्रष्टुम और तत्वेन प्रवेष्टुम। ये बात प्रभु ने कही। कल हम लोग चिंतन कर रहे थे कि ये जो भक्ति है ये भीतरी वृत्ति को निर्मल बनाती है। यदि बाहर कुछ दिखाई देता है तो बुद्धि और इंद्रियों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, अपनी वृत्ति को संभालनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां कोई वस्तु को पैदा नहीं करती, बल्कि देखने की जो दृष्टिकोण है, देखने की जो स्थिति है, वो भीतर से तैयार होती है। बस ये देखना है हमारी भीतर की जो वृत्ति है वो कैसी है। ये भाव यहाँ आया। अब जब वही वृत्ति आती है तब कभी हम लोग जगत को राग द्वेष के कारण, भीतर की जो राग द्वेष मूलक वृत्ति है उसके कारण राग मूलक वृत्ति आ जाए तो अपना, और द्वेष मूलक वृत्ति आ जाए तो पराया लगता है। और उपयोगितावाद, जब तक उपयोग हो सकता है उसको इस्तेमाल करो, फिर छोड़ दो। लेकिन भक्ति की वृत्ति, कैसी भक्ति बोले, अनन्य भक्ति की जो वृत्ति यदि हृदय में पहुंचती है तो जो विश्वरूप, जो दर्शन है, जो विश्वरूप के रूप में भी हमें दिखाई नहीं देता, विश्वरूप भगवत रूप में देखती है। फिर और भक्ति विश्वरूप को भगवत रूप में दिखा देती है, और उसी वृत्ति का नाम है अनन्य भक्ति। इसी बात को भगवान ने कहा, भक्त्या त्वनन्यया शक्य। बस हमें भीतरी वृत्ति को ठीक करनी है। विश्वरूप का जो दर्शन है, वास्तविकता भगवान जो कह रहे हैं, अर्जुन विश्वरूप में परमात्मा का रूप,
जगत जगत में नहीं है, जगत परमात्मा में है। तो जगत भी परमात्मा ही है। तो जगत को सिया राम में सब जगह जाने वाली बात केवल आपको दिखा सकती है। तो उस वृत्ति का नाम है अनन्य भक्ति की वृत्ति। यह मैं ये नहीं बताया कि विश्वरूप का जो दर्शन होता है वह आंखों से आंसू गिराने से होता है, यह नहीं बताया कि हम लोग कथा में खूब प्रेम से नाचें कूदें और भगवान विश्वरूप का दर्शन हो, खूब रोएं तो विश्वरूप का दर्शन हो, भगवान की खूब जो है फूल इत्यादि भगवान को चढ़ाते रहें तो विश्वरूप का दर्शन हो। ये सब आवश्यक अंग हैं, लेकिन वृत्ति तो भीतर से निर्मल होनी ही चाहिए। पहले निष्ठा, भक्ति में निष्ठा, फिर प्रमा। तो भगवान कहते भक्त्या त्वनन्यया सत्य। इस अनन्य भक्ति के द्वारा है अर्जुन, एवं विधा अहम ज्ञातुम शक्य, द्रष्टुम शक्य और तत्वेन प्रवेष्टुम शक्य। बस मैं फिर इसको, इस श्लोक को मैं उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं। इतना ही समझना, साधन एक ही है, एक भी साधन है, एक ही साधन है। उस साधन का नाम है अनन्य भक्ति। जितना हो सके उस अनन्य भक्ति को हृदयंगम करें, आत्मसात करें, उसको अपना लें। याद रखना, जानना इस बात को है। फिर मैं उसको कंक्लूजन करते समय कहूं, भक्ति की जो दो वृत्तियों की चर्चा हमने करी शंकराचार्य भगवान को लेकर, वो दो वृत्तियों को याद रखना। पहला जो विभाग बताया भक्ति का, भगवान के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र न हो हमारी निष्ठा, पहला। दूसरा बताया, भगवान के अतिरिक्त किसी की उपलब्धि भी न हो। यदि उपलब्धि हो रही जगत में तो भगवान की ही उपलब्धि हो रही है। इस भक्ति को बढ़ाइए, इस भक्ति को हृदयंगम करिए, इस अनन्य भक्ति को आत्मसात करिए। ये भगवान कहना चाहते हैं। कैसे करना है ये अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हम लोग अंतिम श्लोक में जा रहे हैं 11वें अध्याय का, लेकिन 54वें श्लोक को एक बार वंदन करें, इसको गाएं और फिर हम लोग एक साथ 55वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में जाएंगे। आज उस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले 54वें श्लोक का पाठ करें। हम लोगों ने इतने दिन तक इस श्लोक पर चिंतन किया। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इस श्लोक को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाते हैं। आइए अब हम लोग इस गीता के विश्वरूप दर्शन का ये अंतिम श्लोक और बहुत सुंदर पंच साधनों की चर्चा की भगवान ने, इसका पाठ करें। मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यस मामेति पांडव। मतलब भगवान ये कहते हैं कि जो भक्ति की मैंने चर्चा की, उस भक्ति को, अनन्य भक्ति को, जिससे पूरा जगत विश्वरूप में नहीं भगवत रूप में दर्शन हो, और भीतर की जो अनन्य भक्ति है, अनन्य निष्ठा है, अनन्यता को बढ़ाने का साधन क्या है, भगवान कहते हैं उसके लिए 5 साधन है। अंतिम श्लोक में मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु,
यशमामेति पांडव। इस श्लोक याद करिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ देखते हैं। पहले अन्वय। पांडव यह मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः समाम एति। बहुत सरल अर्थ है इसका। पांडव, हे अर्जुन, पांडव मतलब पांडु के वंश में तुम आए हो, पांडु के पुत्र हो, इसलिए हे पांडव मतलब अर्जुन। यह मतलब जो, मत कर्मकृत मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मत परम मेरे परायण है। मतलब पहला मत कर्मकृत मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मत परम मेरे परायण है, मद भक्त मेरा भक्त है मतलब मुझसे जुड़ा हुआ है, संगवर्जिता आसक्ति रहित है, सर्वभूतेषु निर्वैरः सभी प्राणियों के प्रति निर्वैर है, दुश्मनी नहीं है, समाम एति वह मुझे, एति मतलब पाता है, प्राप्त करता है। यह 11वें अध्याय का निगमन है, मतलब सार तत्व है। बहुत सुंदर भाव। कारण कि दर्शन का हेतु भक्ति है, ज्ञान का हेतु भक्ति है, तत्व से प्रवेश करने का हेतु भक्ति है। उस श्लोक को इस श्लोक से मिलाना, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जानना, देखना और प्रवेश करना, इन तीनों का हेतु क्या बना? भक्त्या त्वनन्यया, अनन्य भक्ति बनी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों का हेतु जब अनन्य भक्ति है तो अनन्य भक्ति के साधन क्या है? उस अनन्य भक्ति को बढ़ाने के साधन क्या है? भगवान कहते हैं पंच साधन। क्या क्या है? पहले आप लोग इसको नोट करें, हालांकि वो उसमें आप जो लोग जानते हैं समझ जाएंगे। पहला साधन, फिर हम एक एक साधन की चर्चा करेंगे। पहला जो साधन भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, पुस्तक अपने साथ में रखिए, मत कर्म कृत, एक कहिए 1 नंबर। दूसरा साधन है मत परमः, ये द्वितीय साधन है। तीसरा साधन है मद भक्तः। चौथा साधन है संगवर्जितः। पांचवा साधन है सर्वभूतेषु निर्वैर अथवा निर्वैर सर्वभूतेषु। ये 5 साधन हो गए। इसके अर्थ तो एक एक करके हम लोग अभी चिंतन करेंगे। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक साधन पर चर्चा करें। मतलब इस साधन क्यों बताए गए, फिर मैं आपको बात को दोहरा रहा हूं, समझने के लिए भले पुनरावृत्ति करनी पड़े, हमें समझना है। जिस श्लोक को भगवान ने 54वें, जो बात भगवान ने 54वें श्लोक में कही, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेशुम, ये हमेशा एक दिमाग में बिठा के रखना। जानना है, देखना है और तत्वपूर्वक उसमें प्रवेश करना है। इसके लिए क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के साथ क्या है? अनन्य भक्ति के साधन क्या है? ये 5। पहला साधन है, भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, मतलब मेरे लिए कर्म करने वाला। देखिए भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन मत, तेरे सारे कर्म अर्जुन मेरे लिए होने चाहिए। ये बताया, तेरे सारे कर्म, मतलब इसका तात्पर्य है, ये फूल पत्ती वाली जो भक्ति है ना, हम लोगों ने दर्शन किया ना उस भक्ति की, बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की। कौन कौन सी भक्ति थी? द्रव्यमयी भक्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। वो अभ्यास के लिए और आवश्यक भी है, वो अभ्यास था। किंतु फूल पत्ती वाली जो भक्ति है, उस भक्ति के कारण हमारे कर्म कांटे की तरह बने रहें, ये गलत बात है।
हमारी वाणी कंकड़ की तरह, पत्थर की तरह बनी रहे, ये ठीक नहीं है। अब क्या करना होगा? पहले तो हमने भगवान को फूल चढ़ाया, भगवान को पत्र चढ़ाया, भगवान को जल चढ़ाया, ये अभ्यास करना है, ये चलते रहना है। लेकिन भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं, आप लोग इसको गलत रूप में मत लीजिएगा। कर्म को फूल बनाना, ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। कर्म को ही हम कैसे फूल बनाएं? मत कर्म कृत, कर्म को फूल बनाकर ठाकुर को चढ़ाना होगा। और सज्जनों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, आप लोग इतने दिनों से गीता का चिंतन कर रहे हैं, कर्म के विषय में अन्यत्र भी चर्चाएं होती है, किंतु गीता जी ने इसको जितना जोर देकर कहा है, उतना अन्य ग्रंथों में इतना जोर नहीं दिया है। सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में इस बात को डिंडिम घोष किया है, वो है गीता। गीता यही बोलती है। हम पूज्य पांडे जी से कभी कभी चर्चा में हम लोग कहते हैं ना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा भगवान की का यजन कर। स्वकर्मणा, अपने ही कर्मों से। तो इसका मतलब है कर्म का रूपांतरण होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। कर्म का कहां हो रूपांतर? किसमें रूपांतरण हो हमारे कर्म का? ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं ना आप लोग। तो कर्म का जो रूपांतरण हो वो कहां हो? हमारी उपासना में, हमारी पूजा में। मतलब सीधी सी बात है, कर्म हमारे प्रभु के अर्चना के पुष्प के रूप में रूपांतरित हो जाने चाहिए। हमारी पूजा के पुष्प हमारे कर्म बन जाए। मत कर्म कृत। एक बात और कहूं, भक्त का भाव कैसा होना चाहिए? यदि आप कर्म कर रहे हैं तो भक्त का भाव होना चाहिए, मैं कर्म कर रहा हूं, जो भी कर्म कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? क्योंकि बिना उपकरण के तो कोई काम होगा नहीं है। तो अब आप जरा सोचिए, हमारे पास क्या क्या है? एक कर्म करने के लिए इंद्रियां चाहिए। इंद्रियां एक मुख्य बातें कह रहा हूं। दूसरी बात योग्यता। तीसरा सामर्थ्य, समझ। इंद्रियां मतलब इसको कई इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। योग्यता, सामर्थ्य, एक ही बात है। योग्यता, सामर्थ्य, ताकत और समझ, इन सब के माध्यम से हम लोग कर्म करते हैं। समझ भी चाहिए कर्म में। लेकिन आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करिए, भक्त का भाव क्या होना चाहिए? ये सब के सब परमात्मा की दी हुई चीज है। इंद्रियां भी उन्हीं की है, समझ भी उन्हीं की है, योग्यता भी उन्हीं की है, सामर्थ्य भी उन्हीं की है। और इतना ही नहीं, परमात्मा की दी हुई चीज है। और पुराणों के अनुसार तो क्या कहा गया आप जानते हैं? पुराणों के अनुसार तो यह कहा गया है कि परमात्मा ने दिया ही नहीं है, प्रत्येक इंद्रियों में परमात्मा देवता बन के बैठा है। वही परमात्मा देवता बन के बैठा है। आंखों में सूर्य बन के वही बैठा है, कानों में दिक्पाल बन के वही बैठा है, नाक में अश्विनी कुमार बन के वही बैठा है, मुख में अग्नि बन के वही बैठा है, जिह्वा में वरुण बन के वही बैठा है, हाथ में इंद्र बन के बैठा है, पैरों में विष्णु बन के बैठा। कहने का अर्थ क्या है? जिन इंस्ट्रूमेंट से हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करने के जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सब उसके दिए हुए हैं कहें, अथवा वही बैठा है कहें। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी बात कही, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह। ये हाथ मेरे भगवान है। क्या मतलब हुआ इसका? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसका मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, क्योंकि उसके दिए हुए साधन से हम कर्म कर रहे हैं।
केवल कोरा ये नहीं है कि तन धन मन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, केवल कोरा उच्चारण नहीं है। एक बात और मैं कहूं, हम कर्म करें तो भक्त की भावना यदि आप है, भक्त का हृदय है, तो क्या भाव होना चाहिए? कर्म में हम जो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, एक बात। दूसरी बात, भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, भगवान की दी हुई शक्ति से कर रहा हूं। इस सब क्या है? तो शक्ति उन्हीं की, आज्ञा उन्हीं की। और थोड़ा सोचें, आज्ञा उन्हीं की, शक्ति उन्हीं की, उद्देश्य प्रसन्नता उन्हीं के लिए। तो ये सारे साधन किसके माध्यम से आए? भगवान के माध्यम से आए। अब आप जरा सोचिए, तो आपकी भूमिका क्या होगी फिर? आज्ञा उन्हीं की, प्रसन्नता उन्हीं की, साधन उन्हीं का, उन्हीं की समझ, सब कुछ उन्हीं का है। फिर आप कौन है? आप करेंगे क्या? बस यही सूत्र पकड़ना, निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिर। आप पढ़ चुके इसको। कर्म का सौंदर्य देखिए ना गीता का, मत कर्म कृत। ये कर्म की ब्यूटी है महाराज, ऐसी सुंदरता आपको कहीं मिलेगी नहीं। जो कुछ कर रहा हूं उन्हीं के द्वारा हो रहा है, बस मैं केवल निमित्त बन के कर रहा हूं। और निमित्त बन के मैं कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म ये परमात्मा की उपासना के पुष्प बनकर परमात्मा को समर्पित हो जाए तो भक्ति का प्रथम साधन सिद्ध हो जाएगा। उस साधन का नाम है मत कर्म कृत। करने कराने वाला वही है, मैं निमित्त बन के कर रहा हूं। बस इतना जरूर है, मेरे कर्म ईश्वर की पूजा के फूल बनकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। मत कर्म कृत दूसरा साधन है भक्ति का। मत परमः, ये बड़ा प्यारा मंत्र है, इसका क्या कहें। मत परमः, जीवन में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। पहला सूत्र समझना सज्जनों, इस विषय में साधक को कभी संदेह नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे कहां पहुंचना चाहिए। और केवल कंफ्यूजन की बात छोड़ दीजिए, मुझे कहां पहुंचना है इस विषय में व्यभिचार भी नहीं होना चाहिए, प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। मत परमः मतलब भगवान ये कहना चाहते, मेरा यह विचार चलना चाहिए कि मैं अपने आप को प्रभु के कितने निकट अनुभव कर रहा हूं, मैं अपने आप को परमात्मा के कितने निकट पा रहा हूं। याद रखना, निकटता का अनुभव साधक को होना चाहिए। मेरी गति उधर हो रही है या नहीं हो रही है? कहां? बोले जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, क्या उधर ही मेरी गति हो रही है? यह बात स्पष्ट होना चाहिए। यदि यही बात अगर स्पष्ट न होए तो सोचिएगा जरा, इस बात में दुविधा हो जाए। क्यों दुविधा हो रही है? क्योंकि मुझे कोई अपने लक्ष्य का बोध नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक बोध नहीं है तो याद रखना, फिर जीवन में कोई बात नहीं बनेगी। लक्ष्य बोध होना चाहिए। मत परम, परम शब्द का अर्थ आश्रय भी होता है। मत परम शब्द में मुझे कहां पहुंचना है, मुझे इसका संदेह नहीं होना चाहिए, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है, परम शब्द का अर्थ होता है आश्रय। परमात्मा को छोड़कर मेरे जीवन में कोई अन्य आश्रय बने ही नहीं। याद रखना सज्जन, आश्रय की दृढ़ता हो। जब मैं उन्हीं के लिए कर्म कर रहा हूं, मत कर्मकृत बन चुका हूं, तो फिर आश्रय दूसरा कैसे बनाऊंगा मैं? और याद रखिएगा, यदि मत कर्मकृत सिद्ध हो जाए और मत परम हो जाए, मत परमा हो जाए, तो क्या होगा?
तो आश्रय की दृढ़ता यदि परमात्मा के प्रति हो जाए तो योग और क्षेम को वहन करने के लिए कन्हैया नित्य खड़ा रहता है। लेकिन हमें उससे इधर उधर नहीं होना है। फिर एक कथा हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े विभूति, वो सुनाया करते थे बड़े विनोद में। और क्या कहते थे कि एक बार एक पंडित जी, उनका सूत्र था मत कर्म कृत, मुझे जो करना है प्रभु के लिए करना है। रामायण का उन्होंने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया, पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद क्या करूं, सोचने लगे रामचरित सुनिबे को रसिया। राम कथा सुनने के लिए रसिक तो हनुमान जी, उनको बड़ा रस आता है। तो वहाँ एक गांव में बगल में एक मंदिर था और थोड़ा सुनसान जैसी जगह थी। वहाँ जाकर पंडित जी कथा सुनाने लगे हनुमान जी को। अब वहाँ क्या हुआ, कभी कभार कोई चला जाए उस मंदिर में, उस गांव में, नहीं तो कोई आता नहीं था। और 1 महीने का संकल्प लिया, मुझे 1 महीने तक हनुमान जी को कथा सुनानी है। कथा सुनाने बैठ गए। हनुमान जी तो विचार करने लगे, पंडित जी की कथा सुन के हनुमान जी मुग्ध हो गए। सुंदर मंदिर, और वहां जाके खूब प्रेम से कथा सुनानी, और हनुमान जी खूब प्रसन्न। भले पंडित जी ने नहीं देखा, हनुमान जी उछलने लगे होंगे, आनंद लेने लगे होंगे। क्या वो कहा जाता है ना हमारे यहाँ, हनुमान जी कैसे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ रामचरित्र हो वहाँ वहाँ हनुमान जी खूब नखग्रीव होकर आंखों से अश्रुधारा बहाकर कथा रस में आनंद लेते हैं। पंडित जी की कथा में आनंद लेने लगे। लेकिन 1 महीना पूरा होना है, पंडित जी का कोई और तो साधन है नहीं, क्योंकि कथावाचकों की कोई फैक्ट्री तो चलती नहीं है। तो अब क्या करें। तो वहाँ पंडित जी जो कथा सुना रहे थे, उसी समय 1 महीना पूरा होने को है, पंडित जी पर किसी ने चढ़ौती नहीं दी, अभी तक चढ़ौती चढ़ी नहीं। तो हनुमान जी महाराज को दया आ गई, बड़े दयालु है हनुमान जी। हनुमान जी को सोचा कुछ उपाय करना पड़ेगा भाई। एक कोई बढ़िया भक्त थे, वो आए। अब हमारे महापुरुष तो कहते वो भी कोई और नहीं है, हनुमान जी मानो वो बन के आए होंगे। उनसे वार्तालाप होने लगे। हनुमान जी उनसे कहने लगे ऐसा है पंडित जी, बहुत दिनों से कथा, और पंडित जी नहीं सुन रहे इस बात को। और एक और व्यापारी वहां पहुंचे, उन्होंने उन दोनों की वार्तालाप सुनी। हनुमान जी उन व्यापारी से क्या करते, दूसरे व्यापारी ने सुन ली। क्या कहते, देखो पंडित जी इतने दिन से कथा सुन रहे हैं ना, भगतराज सुना रहे हैं ना पंडित जी, तो अब जो है पंडित जी की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। भक्तराज ने कहा क्या व्यवस्था करनी पड़ी, हनुमान जी आज्ञा दे। बोले ऐसा है ना, 1 महीने की कथा हो रही है तो कम से कम इनको 10,000 रुपया तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, कल इनके झोली में 10,000 रुपया या चढ़ौती में पहुंच जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मुझे निश्चिंत हूं और व्यवस्था मैं कर ही दूंगा, तुम नहीं भी कर पाओगे। तो इनके झोली में, इनकी चढ़ौती में 10,000 रुपया आनी चाहिए। कथा अच्छी लगेगी आपको, मत परम का फल है। तो अब क्या हुआ, और जो एक और व्यापारी थे ना, बड़े चतुर थे, और चतुराई कभी कभी धोखा भी दे देती है। तो चतुर उन्होंने सोचा अरे रे रे रे, पंडित जी को पुराना जमाना 10,000, वो तो महाराज आज के जमाने के कितने होंगे। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, कुछ उपाय तो करनी पड़ेगी भाई। 10,000 पंडित जी क्या करेंगे। शाम के समय पंडित जी के घर चले गए व्यापारी बनिए जी, कहने लगे ऐसा है पंडित जी, आप इतने दिनों से कथा सुना रहे, कल तो कथा की पूर्णा होती है, 30 दिन का संकल्प था पूरा हो रहा है, कल पूर्णा होती है। बोले हाँ है। कितनी चढ़ौती होगी। बोले महाराज इतने दिन की कथा में 1 रुपया नहीं आया,
एक नया पैसा नहीं मिला। अब आप कहते कितनी चढ़ौती होगी, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। बोले नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे अनुभव है उस मंदिर का। बोले नहीं, एक काम करते, जितनी चढ़ौती आती है ना, हम लोग बंटवारा करते हैं, ठेका ले लेते हैं। और ठेका शब्द आप समझ गए होंगे। बोले ठेका क्या लेंगे आप? बोले मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, लेकिन आपके पोथी पे जितने पैसे चढ़ेंगे वो सारे पैसे मुझे मिलने चाहिए। 5,000 आपके नेट, वहाँ मैं चढ़ा दूंगा, 5,000 आप उठा लेना, बाकी सब वहीं छोड़ देना। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, योजना बढ़िया थी और गए, पंडित जी कथा सुनाने लगे। पूर्णाहुति का दिन था, सेठ जी ने 5,000 रुपये चढ़ा दिया और कथा पूरी हो गई। और कथा पूरी होने के बाद पंडित जी जो है अपनी पोथी बांध ली और 5,000 रुपया लेके चलने लगे। सेठ जी दंग रह गए। पंडित जी ने कहा आपने कहा था मैं तो ले जा रहा हूँ। सेठ जी को आता है गुस्सा और बकने लगे, अरे यहाँ तो सब झूठा मामला है। स्वयं इस मंदिर से प्रकट होकर हनुमान जी कह रहे थे कि 10,000 रुपया यहाँ पोथी पे आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं आए, मेरे 5,000 भी चले गए। एक लात ऐसे उठाई, हनुमान जी की मूर्ति में लगा दी। लात लगा दी महाराज हनुमान जी की मूर्ति में। और जैसे लात लगी, कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति में लात लगते ही और लात चिपक गई, उसी मूर्ति में उनके पैर चिपक गए। और जैसे पैर चिपक गए और निकलने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं पा रहे। वो क्या कहते हैं सेठ जी, बोले तुम झूठे हो। बोले 10,000 का वादा किया था, अभी तो कुछ नहीं दिया, मेरे 5,000 चले गए। बोले ऐसा है कि पंडित जी का भरण पोषण करना मेरा दायित्व था, क्योंकि मेरे परायण थे। एक काम करो, तुम्हारे पैर तब हटेंगे मेरे शरीर से जब तक तुम 5,000 रुपया पंडित जी को नहीं दोगे। मुझे वचन दो, क्योंकि मैंने 10,000 का वादा किया था, मुझे किसी के माध्यम से वो पंडित जी का भरण पोषण करना है। याद रखना, तुमने 5,000 दिया है, 10,000 मेरा वादा था, 5,000 देने का वादा करो तो पैर छूटेंगे, पैर हटेंगे। तो सज्जनों, और 5,000 रुपया देने की बात कही, 5,000 रुपया निकाल के हनुमान जी के पास छोड़ दिया। पंडित जी आके ले जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है, उसका पैर छूट गया, हट गया। मतलब मूल बात मैं आपसे कहूं, मत कर्म कृत बने लेकिन मत परमः। हम परमात्मा के लिए कर्म करें और परमात्मा का ही आश्रय बना के रखें, तो योगक्षेम वहन करने के लिए हमारा परमात्मा सर्वदा तैयार रहता है। क्योंकि व्यवस्थापक तो भगवान है, निश्चित भगवान। जो व्यवस्था वो करता है उसके प्रति श्रद्धा हो, उसकी व्यवस्था में कहीं कोई नहीं हो, गड़बड़ नहीं होती है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, राम जी अपने बंदों की खुद व खुद करते निगरानी, नया मंजर नया बर्तन, नया दाना नया पानी, युगल सरकार है सर पे, युगल सरकार है सर पे, तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में, यहां तो रेती में ही चलती है। कहने का अर्थ है सज्जनों कि परमात्मा व्यवस्थापक है, कैसे करना है, उसकी व्यवस्था कहाँ करनी है, ये सब छोड़ दें। बस ये हमें चिंतन करना है, मत कर्म कृत बने और मत परमः बनना चाहिए, आश्रय नहीं छूटना चाहिए। तो दूसरा सूत्र दिया भक्ति, अनन्य भक्ति को बढ़ाने के लिए, मत परमः। तीसरा सूत्र दे रहे हैं, मद भक्त। मद भक्त शब्द है, इसको थोड़ा सा समझना। मैं इसका बहुत विस्तार से चर्चा करने का मन है, लेकिन मुझे 12वां अध्याय दिखाई दे रहा है, इसी का विस्तार से वहां चर्चा है। भक्ति योग, भावना के सारे सरोकार, हमारी भावनाएं है ना, उस भावना के सारे सरोकार भगवान से हो जाए। मेरा भावनात्मक जो संसार है वो संसार से नहीं बंधा है, मेरा भावनात्मक संसार प्रभु से बंधा है। उस भावनात्मक जगत के केंद्र में भी परमात्मा ही है, इसे कहते मदभक्त। मेरी खुशी, मेरा गम, मेरा लाड़ चाव,
मेरा संयोग, मेरा वियोग, मेरा लाभ, मेरी हानि, जो भी है सब वही है और उन्हीं से है। मेरी आशा, मेरा विश्वास, मेरा प्यारा, मैं उसी से प्रेम करूँगा, उसी को मनाऊँगा, उसी से रूठूँगा, उसी से भक्ति करूँगा, उसी से जुड़ा रहूँगा। यह प्रेम, यह जुड़ने का संकल्प किसी भी परिस्थिति में, इसी का नाम है भक्त। इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा आएगी। भक्त शब्द का ही अर्थ होगा जुड़ना। मैं कैसे भी भाव से, मेरे केंद्र में भगवान है, मैं उनसे अलग हो ही नहीं सकता, उन्हीं से जुड़ा रहूंगा। मत भक्त, भक्त का अर्थ ही जुड़ना होता है। तो अब मैं इस तीसरे साधन की चर्चा को मैं 12वें अध्याय में ले जाऊंगा, केवल संक्षेप में कह दिया, बस इतना जरूर। अब 3 साधन हम पकड़ चुके हैं, इसको ऐसे देखना। मत कर्मकृत पहला, मत परम दूसरा, मद भक्त तीसरा। मैं इसको इस तरह से आज मैं आपके सामने रखूंगा। मत कर्मकृत, इसके आगे आप लिख लें, यदि आपके पास लिखना हो तो लिख लें, अच्छा समझ में आएगा। मत कर्मकृत लिख लीजिए और उसको डैश देकर लिख दीजिए उसमें सेवा आगे। दूसरा मत परमः, उसको डैश देकर आगे लिख दीजिए आश्रय। तीसरा लिखें मद भक्तः, उसके आगे लिख दीजिए प्रेम। तो अब तक हम लोगों ने कितनी सी बातें कही? मद कर्मकृत, मत परम, मद भक्त। तो इसको हम लोग क्या देखें? सेवा, आश्रय और प्रेम, ऐसे समझें। मैं इसको यूं कहूं, नीचे से ले जाइए। चलो, प्रेम मद भक्त, आश्रय मत परम, सेवा मत कर्मकृत। मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं उसी का आश्रय हमें लेना है और उसी की सेवा करनी है। प्रेम, आश्रय और सेवा, यह हो एक से हो। एक से प्रेम, उसी का आश्रय, उसी की सेवा। ये नहीं हो सकता कि हम तो प्रेम तो करते हैं, उनसे आश्रय लेते, उनसे सेवा करते, उनकी नहीं, ये भक्ति नहीं। फिर ये तो व्यभिचारिणी हो जाएगी। पतिव्रता नारी के लिए क्या है? प्रेम पति से, आश्रय पति का, सेवा पति की, उसका नाम है पतिव्रता नारी। तो परमात्मा का यदि भक्त बनना है ऐसा, इसलिए वृत्रासुर ने कहा है, जैसे एक पत्नी पतिव्रता नारी पति के लिए सर्वस्व होकर जीती है, हे प्रभु मैं उसी तरह से जीवन जीऊं। मतलब प्रेम मेरे प्रियतम से, आश्रय मेरे प्रियतम का, और सेवा भी उस प्रियतम का छोड़कर अन्य किसी का न करूं। ये अनन्य भक्ति को मजबूत बनाने का तरीका है। ये तीनों का पात्र एक, पात्र बदलना ये भक्ति के लिए व्यभिचार है। मैं आज इस पात्र को पकड़ूं, कल उस पात्र को पकड़ूं, नहीं। मैं गुनगुनाता रहता हूं कभी कभी रुक्मिणी स्तुति का अंतिम मंत्र। श्रीमद् भागवत में गजब का उसने रुक्मिणी जी ने जो 7 श्लोकों में पत्र लिखा है, उस 7 श्लोकों के अंतिम श्लोक में क्या कहती है? यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महंतो वांछन्त्युमा पतिरिवात्म तमोपहत्यै यर्ह्यंबुजाक्षण लभेय भवत् प्रसादम जह्यामसुन व्रतकृशांछत जन्म भविष्यात्। कभी कभी मैं इस श्लोक, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं गुनगुनाता रहता हूं इसको। रुक्मिणी कहती है, अपने तमोगुण को नाश करने के लिए भगवान शंकर भी जिनके चरण कमलों के आश्रय का नित्य प्रार्थना करते हैं, ऐसे परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय यदि मुझे नहीं मिले, रुक्मिणी कहती, 1 जन्म की बात छोड़ दीजिए, 2 जन्म की बात छोड़ दीजिए, सैकड़ों जन्म लेने पड़े, जन्म लेती रहूंगी, मरती रहूंगी, लेकिन मेरे 3 कार्य, और मैं 3 जोड़ रहा हूं,
और मैं तो रुक्मिणी जी ने कहा मेरा प्रेम आपसे, लेकिन तीनों जोड़ दीजिए, मेरा प्रेम, मेरा आश्रय और मेरी सेवा आपको छोड़कर अन्यत्र नहीं। जगत की सेवा भी मेरी होगी तो आपको समझ के होगी, आपको देख के जगत का प्रेम, जगत को जगत के रूप में प्रेम नहीं है। ये बहुत व्यापक सूत्र है। मद भक्त मतलब प्रेम, आश्रय, सेवा, ये पात्र अलग अलग न बनाए। ये 3 सूत्र हो गए, मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्त। अब 2 आप पकड़ना, एक साथ हम उसका चिंतन करेंगे। संगवर्जितः, ये तीसरा सूत्र है, और चौथा सूत्र क्या है? सर्वभूतेषु निर्वैरः। पहला सूत्र क्या बताया मैंने? संगवर्जित। संग शब्द का अर्थ था आसक्ति, आसक्ति रहित हो, और आगे क्या कहा है? निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर निवृत्त हो जाए, निर्वैर जीवन हो। सज्जनों, थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा। ये जो 2 साधन है, ये साधन, ये 3 जो पहले बताए गए, इनको पुष्ट करने के लिए मद भक्त, मत कर्मकृत, मत परम, मद भक्त, इन तीनों को पुष्ट करना है तो क्या क्या चाहिए? संगवर्जित चाहिए और सर्वभूतेषु निर्वैर चाहिए। मद भक्त सिद्ध करना है। दुनिया के साथ जो भावनाओं का सरोकार है वो हमारा कटना चाहिए, वो कटना ही चाहिए। देखिए, सरोकार का अर्थ जानते? संबंध, रिश्ता। और मुझे पूज्य पांडे जी का स्मरण हो रहा है, और आपको भी ये श्लोक बहुत प्रिय है, मुझे मालूम है, जो कुंती कहती है, हे प्रभु एक कृपा करिए, कृंधि काट डालिए महाराज हमारा जो अपने ससुराल पक्ष में, पीहर पक्ष में जो संबंध है वो खत्म कर दीजिए। कृष्ण से प्रार्थना करती है कुंती। और मुझे श्लोक अभी तुरंत पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं तुरंत अभी आपको बता देता हूँ। कल की तरह नहीं होगा, मुझे मालूम है, कल एक श्लोक में गड़बड़ हो गया था। तो उसमें कुंती क्या कहती है, कुंती की स्तुति में 8वां अध्याय, कुंती कहती है कि हे प्रभु, अथा विश्वेश विश्वात्मा। हम लोग जब बैठते हैं ना पूज्य पांडे जी के साथ, आप ये श्लोक मुझे कभी बार सुनाते हैं। ये 8वें अध्याय का ये श्लोक जो है, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 41वां श्लोक है। क्या कहती है? अथा विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाश मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। हे भगवान, आप यदि अपने जन समझते हैं, मुझे अपना मानते हैं आप, तो मेरे लिए काम कर दीजिए। जो संबंध मेरे पीहर वालों से, पीहर वाले समझते हैं भगवान के परिवार से, भगवान की बुआई तो है, और अपने, तो कुंती कहती है कि इनको काट डालिए। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुषु, मतलब संसार के साथ जो भावनाओं का संबंध है वो कटे, बस प्रभु से जुड़े। ये जगत तुम्हारे नाते अपने है, तुम्हें छोड़कर मुझे कोई नहीं चाहिए। यदि ये संबंध भी है, तुम्हारा संबंध शिथिल न बने, इस तरह से संबंध निभा सकूं। परमात्मा के साथ संबंध शिथिल हो, जगत के संबंध को स्वीकार करते करते, ये नहीं होना चाहिए। देखो, निर्वैर सर्वभूतेषु और संगवर्जित, इन दोनों को थोड़ा पकड़ना। संगवर्जित मतलब आसक्ति रहित होना और किसी से भी बैर नहीं रखना। देखिए, 2 तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वह है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एक दुनिया वह है मुझे अच्छी नहीं लगती, और दोनों का भाव आ जाएगा। देखो, मतलब जो मुझे अच्छी लगती है दुनिया, जगत,
तो आप जानते हैं वहाँ क्या होगा? हमारा संग हो जाएगा, हमारी आसक्ति हो जाएगी वहाँ। और जितनी मात्रा में आसक्ति होगी, इसको पकड़ लेना, भक्त हैं आप लोग, जितनी मात्रा में जगत के प्रति आसक्ति हो जाएगी, उतनी मात्रा में भगवान के प्रति जो भावना है वो शिथिल हो जाएगी। ये निश्चित समझ लीजिएगा। व्यभिचार दोष आ जाएगा, भगवान छूट गए, हमने कुछ और पकड़ लिया, यह दशा हो जाएगी। और मैं तो यह दशा नहीं कहूंगा, दुर्दशा हो जाएगी। और हमारा जो अप्रिय क्षेत्र है, प्रिय क्षेत्र में तो ये होगा आसक्ति, और अप्रिय क्षेत्र में क्या होगा? बैर हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? प्रिय क्षेत्र में अनासक्ति हो और अप्रिय क्षेत्र में निर्वैर हो। ये मद भक्त को ठीक करने के लिए ये दो शब्द परम सहयोगी है। कहीं कहीं मानो ठीक है, इस बात को हम जानते हैं कि आसक्ति कुछ शिथिल भी हो गई, आसक्ति इतनी प्रबल नहीं है, ऐसा किसी किसी को लग सकता है। बुरा मत मानना, मुझे आए दिन आप लोग बहुत अच्छे साधक है, मुझे मैं बातचीत करते समय कहते नहीं अब तो थोड़ा सा आसक्ति कम हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों के मन में आता है, मुझे अनुभव सुनाते हैं, ऐसा किसी किसी को लग सकता है सज्जनों। लेकिन एक सूत्र पर ये बैर जो है ना, ये शत्रुता। इसलिए भगवान कहते निर्वैर। आसक्ति की वृत्ति भले शिथिल लगे, लेकिन ये बैर की जो वृत्ति है ना, कभी कभी बहुत दुर्घटनाएं कर देती है। बैर का मतलब दुश्मनी, शत्रुता। ये बैर की जो वृत्ति, ये मतलब क्या है? बैर की वृत्ति आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी जितनी भावनाएं हैं वो दुनिया में बह रही है, मेरी जितनी भावनाएं हैं और जगत में भावनाएं बह रही है, परमात्मा में नहीं रही अब वो वृत्ति। बैर आते हैं, मेरी भावनाओं का सरोकार अब दुनिया बन गई है। फिर क्या होगा? मुझे उससे बदला लेना है। उससे बैर हो गया, मतलब उससे वह हो गया। उससे क्या मतलब हुआ? सारा वो कहते ना गड़बड़ झाला हो गया। ये दो तरह के शब्द है, दो जो शब्द है मद भक्त को पुष्ट करते हैं। क्या क्या है? संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु। जो प्रिय क्षेत्र होगा उसमें क्या चाहिए? फिर नोट कर लीजिएगा, जो हमारा प्रिय स्थल होगा, प्रिय क्षेत्र होगा, प्रिय जगह होगा, वहां आपको क्या होना है? संगवर्जितः, आसक्ति रहित होना है। क्योंकि जो जितना प्यारा होता है ना, आसक्ति जल्दी पनपती है। तो भगवान इसलिए दोनों शब्द एक जोड़ रहे हैं। निर्वैर कहाँ होना है? जो आपका संगवर्जित कहाँ होना है? जो आपका प्रिय है। गीता को समझना, निर्वैर कहाँ होना है? जहां आपका अप्रिय है। अप्रिय है तो निर्वैर, प्रिय है तो संगवर्जित अनासक्ति। देखिए, प्रतिकार आप जरूर करिए पर बैर मत करिए कभी। भगवान यहाँ कह, अर्जुन क्यों आए यहाँ कुरुक्षेत्र में? युद्ध करने के लिए। भगवान ही बोल रहे हैं अर्जुन को, बार बार कह रहे, अर्जुन तू युद्ध कर। कितनी बार प्रभु ने कहा युद्धस्व युद्धस्व। हे अर्जुन, तो कर्म करने आया है। युद्धस्व विगत ज्वर। देखिए, विगत ज्वर निर्वैर। भगवान ये युद्ध के लिए मैं मना करने वाला कौन होता? तू युद्ध कर, मेरी आज्ञा है। गीता में युद्ध के लिए मना नहीं किया है, बैर के लिए मना किया है, दुश्मनी के लिए मना किया है। ये बड़ा विचित्र सूत्र है सज्जनों। युद्ध हो वो भी बिना बैर के हो, यह गीता का अद्वितीय सूत्र है।
जिसको अंग्रेजी में बोला जा सकता है ना यूनिकनेस, यह अद्वितीय सूत्र है। इस सूत्र जब मैं देखता हूं सज्जनों, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं, मुझे बहुत प्रभावित किया इस सूत्र ने। युद्ध भी करें और बैर रहित होकर करें। प्राय क्या होता है, हमारे मन में एक भावना होती है, सहज रूप से होती है, विरोध यदि करना है तो बैर तो होगा ही होगा, दुश्मनी तो होगी ही होगी। बल्कि हम लोग उल्टा, हमारे जीवन में उल्टा होता है। क्या होता है, पहले बैर होगा, दुश्मनी होगी, फिर विरोध होगा। ये होता है, यही बात आती है ना, पहले दुश्मनी उसके बाद विरोध। देखिए संसार में हर चीज को हम स्वीकार तो नहीं कर सकते। कभी आप सोचिएगा, संसार में जितनी चीजें हैं आप स्वीकार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हर चीज स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी भी चीजें हैं संसार में, हमें उसका विरोध करना पड़ता है। ये तो ऐसा हो गया, विरोध करना पड़ता है लेकिन बिना बैर रखे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो बैर के बिना जीवन कैसे चलेगा फिर? क्योंकि विरोध तो करना पड़ेगा हमको। फिर हमारे जीवन में गीता उतरे कैसे, गीता के सूत्र घटेंगे कैसे? मैं एक बात सोच रहा था, आज मैं इंटरनेट में गांधी जी को भी देख रहा था, गांधी जी को पढ़ रहा था, उनका गीता अनासक्ति योग। मैं उनके इस सूत्र पे थोड़ा सा चिंतन करने लगा, उनके जीवन को देखने लगा इस सूत्र के आधार पे। देखिए मैं अंधानुकरण करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जो कोई अच्छी चीजें मिलती है ना उसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। वो गीता के बहुत अच्छे अभ्यासी थे और प्रयास करते थे कि मैं गीता को जीवन में जीऊं। और मेरा प्राय मकसद आपके यही रहता है, गीता पढ़े नहीं, गीता को जिए। ठीक है, आप लोग पाठ करना चाहते हैं, पाठ करिए। गीता ऐसे अभी तो गीता को पढ़ाने के लिए कोई परिवार चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़िए, याद करिए। लेकिन याद करना है जरूरी, इससे भी जरूरी है गीता को समझना। समझिएगा गीता को। कई लोग ऐसे होते हैं, गीत संस्कृत नहीं पढ़े हैं, उच्चारण करना नहीं आता है, लेकिन गीता को समझकर जीवन में उतारा है। पढ़िएगा, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गांधी जी को जब देखता हूं, उनको पढ़ता हूं, उनके जीवन में सबसे प्रभावित करने वाली कोई चीज है, वो हमें सीखना चाहिए। गीता जीवन में उतरा है। कैसे? अंग्रेज सत्ता का जितना विरोध गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, और किसी ने नहीं किया। परंतु उनसे उनका कोई बैर नहीं था। एक बात समझ लीजिए कि उपलब्धि है, अचीवमेंट है उनका। उनको पाया है, उन्होंने हासिल किए उस तत्व को। अरे जिसे कहा जा सकता है, मैं कह सकता हूं, उन्होंने जीवन को जिया है। देखिए अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेज उनके प्रशंसक भी थे। देखा जाए तो उनको हटाने के लिए उन्होंने लीड किया, पूरे मूवमेंट का नेतृत्व किया उन्होंने। आप जरा सोचिए, विरोध करने वाले वही थे। अंग्रेज लोग जो कानून बनाया करते थे, उस कानून को आगे खड़े होकर उनका विरोध करते थे। फिर मैं कहूं, विरोध करते थे, बैर नहीं करते थे। इसलिए इस सूत्र को यहां भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, युद्धस्व युद्धस्व आदेश दे रहे भगवान, मेरी आज्ञा है तो युद्ध कर। लेकिन क्या कहते हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु। युद्धस्व और निर्वैर, ये दोनों घटाना। सच बात तो यह है, गांधी जी कहते हैं, मैंने मतलब उन्होंने खूब विरोध किया है उनका, लेकिन बैर नहीं था। गीता के को जीवन में समझना होगा। एक सैनिक जो होता है ना, वो युद्ध करता है, बैर नहीं करता। सैनिक का जो कर्तव्य है वो निभाता है, वो धर्म निभाता है।
बैर नहीं करता। ये बैर कौन करते हैं? हम लोग टूट पूजिए वाले जो लोग होते हैं ना, वो हम लोग करते क्या है, हमें लड़ना नहीं लेकिन बैर करना है। अजीब बात है। हम समाधान खोजने नहीं जाते, दुश्मनी बना के रखते हैं, प्रतिकार नहीं करते, जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करते, लेकिन बैर जरूर रखते हैं। ऐसी स्थिति से क्या हुआ हमारा जीवन? ऐसी स्थिति से हमारी वृत्ति पर उस बैर वृत्ति ने कब्जा कर लिया। और आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या निकला? हमारी वृत्ति में जब वो दुश्मनी वाली वृत्ति चली आई तो भगवत वृत्ति विलुप्त हो गई, चिंतन बिगड़ गया, और चिंतन बिगड़ गया तो आदमी बिगड़ गया। फिर जिसका चिंतन बिगड़ जाता है उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाता है, उसका कृतित्व बिगड़ जाता है। इसलिए गड़बड़ हुआ, सारा गड़बड़ हो गया, चिंतन बिगड़ गया। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन मैं युद्ध को मना नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन निर्वैर सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अजात शत्रु बनो। अजात शत्रु समझते हैं ना, युधिष्ठिर। कभी भी दुर्योधन को उन्होंने दुर्योधन नहीं कहा, प्रिय अनुज सुयोधन, ये अजात शत्रु। हमारे श्रीमद् भागवत में तो अजात शत्रु का बहुत भाव आया है, मैं आज तो शायद उसका भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। संतों के लक्षण में बात आई है, अजात शत्रभ शांता साधव साधुभूषण। इसका मतलब है कहीं भी बैर वृत्ति नहीं रखनी है। इस प्रकार का यदि जीवन है, किस प्रकार का? निर्वैर सर्वभूतेषु। देखिए यहां 5 साधन बताए ना, मतलब 3 साधन तो स्वीकार करने के लिए। कौन कौन से साधन बताए? मत कर्मकृत, इसको स्वीकारो, मत परम स्वीकारो, मद भक्त स्वीकार करो, लेकिन 2 चीज, संग और बैर, यह अस्वीकार है। इसलिए निर्वैर संग वर्जित, यह आवश्यक है। तो सज्जनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 5 साधन को पकड़ना, इसको मैं कल कंक्लूजन करूंगा। मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्तः, संग वर्जितः, सर्वभूतेषु निर्वैरः। ये 5 साधन हमारे जीवन में आ जाए, उसको क्या मिल सकता है? वो भगवान ने, मतलब 5 साधन आप बना लो, और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हम कल बताएंगे। यशमामेति पांडव, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज 1-2 सूचना मुझे देनी है, और मैंने ऐसे स्वाध्याय परिवार में भी इसको